अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज जो बात करने लगे हैं जनाब, एक बहुत ही फेमस टॉपिक है। जब से इंसान पैदा हुआ है इसके ऊपर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जनाब टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क, कि टैलेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर या हार्ड वर्क। क्या टैलेंट वाला बंदा ही हमेशा जीतेगा या हार्ड वर्क वाला उसको बीट कर सकता है? तो आज इसकी ज़रा लॉजिकल रीजनिंग के बारे में देखते हैं, इसके पॉइंट्स देखते हैं कि टैलेंट लॉजिकली क्या चीज़ है और हार्ड वर्क क्या चीज़ है, फिर उसके ऊपर बात करेंगे मज़ीद। टैलेंट के बारे में देखें जनाब, जो टैलेंटेड पर्सन है उसको जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जनाब जब कोई भी काम जिस चीज़ का उसके अंदर टैलेंट है वो उसको स्टार्ट करता है, तो उस काम को करते वक्त जो आपको इनिशियल फ्रस्ट्रेशन होती है, जो टेंशन होती है कि यार ये भी समझ नहीं आ रहा, वो भी समझ नहीं आ रहा, टैलेंट वाला बंदा इसको बड़ी जल्दी जल्दी कूप कर जाता है और वो इजीली चीज़ों को परसीव कर लेता है, जबकि हार्ड वर्क वाला बंदा आहिस्ता 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 सीखता है। इसके अलावा टैलेंट वाले बंदे के पास एक और बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि जनाब उसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा चीज़ों के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें नेचुरली उसके अंदर होती हैं, जब वो काम को शुरू करता है तो खुद ब खुद उसके अंदर से निकलती जाती हैं, जबकि टैलेंट वाले हार्ड वर्क वाले बंदे को वो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके सीखनी पड़ती हैं लाइफ के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि जनाब हार्ड वर्क वाले बंदे के पास क्या ऐसी खूबी है, हार्ड वर्क वाला बंदा स्लो इम्प्रूवमेंट वाला होता है, उसको थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करके लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि अल्टीमेटली जो दोनों चीज़ें हैं उनका गोल क्या होता है, सक्सेस, कामयाबी हासिल करना। तो अब बात तो हो गई ये, अब फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि जनाब सक्सेस हार्ड वर्कर और टैलेंटेड पर्सन की सक्सेस रेट क्या है। तो आप देखें ये फैक्ट है कि 90% जो हार्ड वर्कर हैं वो जनाब आपको सक्सेसफुल नज़र आएंगे और 90% जो है वो टैलेंटेड पर्सन वो जनाब आपको सक्सेसफुल नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है? अगर आप उसकी वजह को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सक्सेस है, जो दोनों का गोल होता है, चाहे टैलेंटेड हो चाहे हार्ड वर्कर हो, उसका तल्लक ना तो डायरेक्टली टैलेंट से है ना ही हार्ड वर्क से है, उसका तल्लक है कंसिस्टेंसी के साथ। जो बंदा कंटिन्यूसली वर्क करेगा जीतेगा एंड पे वही। अब हार्ड वर्कर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है कि कंसिस्टेंसी के साथ एक काम को करते रहते हैं, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लर्न करके, वो क्या कहते हैं, स्लोली एंड स्टडली विंस द रेस, वो वाला हिसाब होता है। जबकि टैलेंटेड लोग जो हैं वो बहुत जल्दी स्टेप बैक कर जाते हैं, कुछ देर बाद वो फौरी तौर पे स्टेप बैक कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत फास्ट ग्रोथ उनका माइंड होता है कि बड़ी जल्दी सक्सेस को रातों रात हासिल करने की कोशिश करने वाला। अब इससे पता चलता है कि जनाब टैलेंट जो है नो डाउट एक नेचुरल एबिलिटी तो है, लेकिन इसका ताल्लुक डायरेक्टली सक्सेस के साथ नहीं है, और हार्ड वर्क वाले का भी डायरेक्टली सक्सेस से ताल्लुक नहीं है, कंसिस्टेंसी अगर वो मेंटेन नहीं करेगा तो। ठीक है। इसके ऊपर अगर आप बहुत से क्रिकेटर्स को देख लें, स्पोर्ट्स के पर्सनस को देख लें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी की बड़ी फेमस एग्जांपल है कि मेसी के बारे में कहा जाता है कि वो टैलेंटेड एक फुटबॉलर है, जबकि रोनाल्डो ने बिल्टअप किया हुआ है अपना सारा कुछ। तो इसलिए अगर मैं वोट करूँ तो मैं तो ओबियसली रोनाल्डो को करूँगा कि उस बंदे ने अपनी हार्ड वर्क से अपनी बॉडी बिल्डिंग की हुई है। इसके अलावा सारा फुटबॉल की जो स्किल्स हैं वो हार्ड वर्क से बिल्ड की हैं, जबकि मेसी के अंदर कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भी हैं। और इसके अलावा जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि जनाब टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क व्हाट वुड यू लाइक टू पिक, तो सब कहेंगे कि हार्ड वर्क, के टैलेंट का कोई कमाल नहीं है, असल हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है जो हमें गोल तक लेके आई है। और इसके अलावा एक बहुत फेमस कोटेशन है इसके बारे में ऑक्टेविया बटलर की, अगर मैं उसको समराइज़ करूँ, वो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क के बारे में कहता है कि जनाब टैलेंट के बारे में वो कहता है कि फॉरगेट टैलेंट इफ़ यू हैव एंड यूज़ इट इफ़ यू डोंट हैव, एज कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन बोथ। तो जनाब जो कंसिस्टेंसी है, जो हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क से भी और टैलेंट दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों को बीट कर जाती है। अगर कोई भी टैलेंटेड पर्सन कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क नहीं करेगा तो हार जाएगा। हार्ड वर्कर स्लो इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करता है, तो जिसकी वजह से वो एट द एंड सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये है जनाब इन दोनों का जो है नटशेल, और बड़ी क्विकली इसको समराइज़ करने की कोशिश किया, होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।